इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम नरेशन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। विद्यार्थी पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स भी देख लें। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 3 को। क्वेश्चन नंबर 1, द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन। नीचे ऑप्शंस हैं, हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है, ठीक आंसर चुनना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए, डायरेक्ट स्पीच को देखते हुए हमें जो ऑप्शन चुनना है ठीक, वो आंसर होगा ए, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। यहां विद्यार्थियों के लिए संकेत है हुर्रा, और इसको देख करके हमें पता लग रहा है कि एक्सक्लेम विद जॉय ये आना चाहिए। बाकी परिवर्तन भी ऑप्शन ए में ठीक किए गए हैं। टेंसेस से संबंधित परिवर्तन ठीक किए गए हैं, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन ठीक किया गया है, और अन्य परिवर्तन भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ए, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दे सेड ब्रेवो, वेल प्लेड रेशमा। उन्होंने कहा शाबाश, बहुत रेशमा, तुम बहुत अच्छा खेले। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी, दे अप्लॉडेड रेशमा सेइंग दैट शी हैड प्लेड वेल। उन्होंने रेशमा की यह कहते हुए प्रशंसा की कि वह बहुत अच्छा खेली थी। यहां विद्यार्थियों के लिए संकेत है ब्रावो, इसको देख करके ही यहां अप्लॉडेड लगा है, सेइंग लगा है, और बाकी परिवर्तन भी यहां ठीक किए गए हैं। टेंसेस से संबंधित परिवर्तन और प्रोनाउन से संबंधित और टेंस से संबंधित परिवर्तन इत्यादि यहां ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी, दे अप्लॉडेड रेशमा सेइंग दैट शी हैड प्लेड वेल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम विद्यार्थियों को कुछ संकेत यहां दे रहे हैं क्वेश्चंस को हल करने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड अलास माई नेकलेस हैज बीन स्टोलन। अलास दुख का सूचक है, उदासी सूचक है, ध्यान रखें विद्यार्थी। शी सेड अलास माई नेकलेस हैज बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट हर नेकलेस हैड बीन स्टोलन। अलास को देख करके यहां एक्सक्लेम्ड सैडली लगा है, अन्य परिवर्तन भी यहां ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट हर नेकलेस हैड बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गर्ल रिक्वेस्टेड दैट शी माइट बी अलाउड टू रीड हर बुक। इनडायरेक्ट स्पीच हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी, द गर्ल सेड लेट मी रीड माई बुक। मुझे मेरी किताब पढ़ने दो। लेट मी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं। ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट की सूचक है। द गर्ल सेड लेट मी रीड माई बुक। विद्यार्थी स्ट्रक्चर को नोट कर लें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को अलग से नोट कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हम आपके लिए ला रहे हैं तो उन क्वेश्चंस और आंसर्स को वे लिख डालें। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर था वो था बी, द गर्ल सेड लेट मी रीड माई बुक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही सेड टू हिज टीचर पार्डन मी सर। उसने अपने अध्यापक से कहा सर मुझे माफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, ही रिस्पेक्टफुली बेग्ड हिज टीचर टू पार्डन हिम।
सर है तो हमने रिस्पेक्टफुली लगाया है। पार्डन वर्ड को देख करके हमने यहाँ बैग में बदला है। संकेत है विद्यार्थियों के लिए, यहाँ सभी परिवर्तन इस ऑप्शन में ठीक किए गए हैं। ही रिस्पेक्टफुली बेग्ड हिज टीचर टू पार्डन हिम। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शी सेड व्हाट ए ग्रेट माइजरी। उसने कहा ये कैसी बहुत बड़ी दुख की बात है। व्हाट ए ग्रेट माइजरी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट माइजरी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। She said to me, I shall return from Delhi on Monday. क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा नीचे ऑप्शन में से चुनना है ए ऑप्शन। शी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदला है, दैट लगाया गया है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे। यह आई था तो शैल नजर आ रहा था। जैसे ही आई को हमने शी में बदला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, हमने यहाँ शी लगाया तो हमें यहाँ वुड हमने किया है, बदला है नियमानुसार। शी सेड टू मी आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे, इसका ऑप्शन है ए। शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे। सभी परिवर्तन इस ऑप्शन में ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ओल्ड वुमन सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। सलाह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो है बी। द ओल्ड वुमन एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सभी परिवर्तन इस ऑप्शन में ठीक हैं। द ओल्ड वुमन एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। He said, Rekha, do you like this book? Question number 9. He said, Rekha, do you like this book? Question number 9 का जो आंसर है वो है सी। He asked Rekha if she liked that book. क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने यहाँ आस्क लगाया है, इफ का प्रयोग किया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं डू, और बाकी परिवर्तन भी यहाँ ठीक किए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर है सी। ही आस्क्ड रेखा इफ शी लाइक्ड दैट बुक। हम यहाँ कुछ ही संकेत विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। विद्यार्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने दिए उनको लिख लें अलग से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। He asked me if the postman hadn't come yet. Past perfect tense है। Had वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है डी। He said to me, hasn't the postman come yet? रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है डी। ही सेड टू मी हैजंट द पोस्टमैन कम येट। डी ऑप्शन ठीक है। सभी यहाँ नियम पूरे किए गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।